अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पकौड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत सी बेसिक और आसान रेसिपी है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे लगे। इसके अलावा एक और बात, मैंने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है खान 101। आप लोग उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आइए अब आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हम लेंगे 1 मीडियम थिनली स्लाइस्ड अनियन। बहुत ही फाइनली कटा हो, बिल्कुल स्लाइसिस में आपने इसको काट लेना है। और एक दरमियाने साइज़ का आलू, इसको भी आपने बहुत फाइनली काटना है। और 2 से 3 हरी मिर्चें, 3 टेबलस्पून चॉप्ड हरा धनिया या आप इसके पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 2 टेबलस्पून सूखा धनिया। और स्पाइसेस में हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे जायका, लेकिन मैं यहाँ पे हाफ टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून अजवाइन सीड्स और 1/4 टीस्पून ही हल्दी पाउडर हम इसमें यूज़ करेंगे। अब तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख भी सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 1 कप बेसन ऐड करेंगे। बेसन को ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी आपने बहुत एहतियात से ऐड करना है, बहुत ज़्यादा एकदम से ऐड नहीं करना और इसको मिक्स करते जाना है। इसका बैटर आपने बहुत पतला नहीं रखना, बैटर बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। अगर आपने पकोड़े राइट अवे रेडी नहीं करने तो आप इसमें बेकिंग सोडा सबसे एंड में डालें। बेकिंग सोडा मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद तेल को हाई हीट पे पहले गर्म कर लें, उसके बाद इसकी हीट मीडियम कर दें और हाथों की मदद से पकोड़े ऐड करते जाएं। अगर आप हाथों की मदद से पकोड़े ऐड नहीं करना चाहते तो आप चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि बेकिंग सोडा आप सबसे एंड पे ही डालें। पकोड़ों को मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। आपने इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, नहीं तो पकोड़े बाहर से पक जाएंगे और अंदर से आलू कच्चे रह जाएंगे। इनको अब मैं टर्न करती जाऊंगी क्योंकि पकोड़े एक साइड से पक चुके हैं, अब दूसरी साइड से पकेंगे। अब इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही तब तक कुक करेंगे जब तक इनका खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो हमारे पकोड़ों का कलर आ चुका है और ये कुक भी हो चुके हैं। इसको हम ऑयल स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। याद रहे कि आप इसका एक्सेसिव ऑयल सारा निकाल दें, क्योंकि ऐसा करने से इफ्तारी के टाइम ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगते। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। मेक श्योर आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।